प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम लोग आज से पवित्र आत्मा के प्रति नवेना को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय के बाद हम लोग पेंतेकोस्त का पर्व मनाएंगे, पेंतेकोस्त का त्योहार मनाएंगे। कलीसिया के जन्म दिवस को जश्न के साथ मनाएंगे, जिस दिन चेले शिष्य प्रभु के और माता मरियम बैठकर प्रार्थना कर रहे थे और तभी पवित्र आत्मा का आगमन होता है। उसी की याद में आज से हम लोग 9 दिन के लिए नवेना शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में निवास करे, ताकि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक बने, ताकि पवित्र आत्मा हमें प्रभु की ओर ले जाए। तो आइए हम लोग थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में निवास करे, हमारे जीवन में निवास करे और हमें सही रास्ते पर ले चले। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आवो, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आवो, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम लगा दे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आवो, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आवो। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम लोग कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में 12 अध्याय 4 से 11 वाक्य तक पढ़ते हैं। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सब में सब कार्य संपन्न होते हैं। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबके हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही आत्मा ये सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। संत पौलुस हमें बताते हैं कि हम में से हर एक को कई प्रकार के वरदान प्राप्त हुए हैं और पवित्र आत्मा विशेष रूप से हमें वरदानों से भरपूर रखते हैं। हम जब तक पवित्र आत्मा से भर नहीं जाते, हम प्रभु के शिष्य भी कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा प्रभु की शक्ति है, पवित्र आत्मा प्रभु का प्रेम है। पवित्र आत्मा द्वारा हम प्रेरित होते हैं कि हम प्रभु की राहों पर चल सकें
और पवित्र आत्मा ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पवित्र आत्मा हमें ज्योतिर्मय कर देते हैं। इसलिए हम लोग पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं। और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हम प्रभु की सेवा में लगते हैं। जब हम लोग प्रभु के पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हम प्रभु के नाम की घोषणा करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हम प्रभु के वचन की घोषणा करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हम इस संसार में प्रेम फैलाते हैं, प्यार फैलाते हैं और प्रभु की आशीष प्राप्त करते हैं। हम प्रभु की माफी प्राप्त करते हैं और अपने पापों से हम धोए जाते हैं। पापों के बंधन टूट जाते हैं, ताकि हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके अपने आप को, ताकि हम प्रभु के चरणों में बैठ सके, ताकि हम प्रभु के चरणों में अपने आप को शुद्ध और पवित्र और पाक बना सके। इसीलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु की ओर खींचता है और हमारे मार्गों को सही रखता है और हमारे जीवन में हमें सही दिशा चुनने के लिए हमें आशीषित करता है। इसलिए प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा का आगमन मेरे जीवन में हो जाए, ताकि पवित्र आत्मा का आगमन हमारे समुदाय में हो जाए, ताकि पवित्र आत्मा का आगमन हमारे परिवार में हो जाए, ताकि पवित्र आत्मा का आगमन हमारे विश्व में हो जाए, ताकि हम प्रभु की राहों पर चल सके, ताकि हम प्रभु की राहों को अपने जीवन में अपना सके, ताकि हम प्रभु के शब्द को अपने जीवन में अपनाते हुए ऐसे जीवन बनाए जो प्रभु की इच्छा के अनुकूल है। और तभी हम लोग प्रभु की इच्छा के अनुकूल जीवन जी सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं, जब हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। कलीसिया को आज पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा की आवश्यकता हर एक के लिए है। हम पुरोहित हो या धर्म बहने हो या धर्म भाई हो या आम एक ख्रिस्तीय विश्वासी हो, हर एक को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आज विशेष प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाए, ताकि हमारे जीवन में सेवा करने का भाव पैदा हो, ताकि हमारे जीवन में समझदारी पैदा हो, ताकि हमारे जीवन में ज्ञान पैदा हो, ताकि हम वचन को जिसे हम पढ़ते हैं प्रभु की इच्छा के अनुसार समझ सके, ताकि हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपना सके, ताकि हम उस वचन की व्याख्या कर सके, ताकि हम लोग पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु के नाम पर चंगाई के लिए कार्य कर सके, तंदुरुस्ती के लिए कार्य कर सके, ताकि हम लोग प्रभु के नाम पर प्रेम में आगे बढ़ सके, ताकि हम लोग प्रभु के नाम पर एक दूसरे को क्षमा करते हुए एक ऐसा समुदाय हम लोग बनाए, उसका निर्माण करें जिसकी नींव प्रभु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, अपने आप को समर्पित करें, प्रभु के चरणों में समर्पित करें, समझें और प्रार्थना करें और ये जाने कि प्रभु ने आपको कौन सा वरदान दिया है पवित्र आत्मा के माध्यम से, और इस वरदान का प्रयोग करें लोगों की भलाई के लिए, इस विश्व की भलाई के लिए, हर एक व्यक्ति की भलाई के लिए और प्रभु की कृपा के लिए हमेशा अग्रसर होते रहे। मैं आप सबको प्रभु की कृपा के लिए आप प्रेरित करता हूँ। आइए हम लोग थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते, आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा को भेज दे, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को भेज दे, ताकि पवित्र आत्मा के संरक्षण में
हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और पवित्र आत्मा से वरदानों से भरपूर होकर हम तेरे नाम को इस संसार में घोषित करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आपको हमेशा अपनी आशीष से भरपूर रखें।